नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं छत्तीसगढ़ की खास डिबेट, जिसमें आज हम बात करेंगे नक्सलवाद की हो रहे सफाये पर कांग्रेस के सवालों की। छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करने की दिशा में राज्य और केंद्र सरकार मिलकर काम कर रही है। एक तरफ देश के गृह मंत्री अमित शाह देश से मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करने की डेडलाइन लेकर चल रहे हैं, तो वहीं छत्तीसगढ़ के बस्तर में लगातार नक्सल विरोधी अभियान चलाकर नक्सलियों को हमारे जवान जवाब दे रहे हैं। आज नारायणपुर में अबूझमाड़ इलाके में मुठभेड़ हुई, जिसमें सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी। इस मुठभेड़ में लगभग 27 नक्सलियों को जवानों ने मार गिराया, जिसमें 1,50,00,000 का इनामी नक्सली बसवा राजू भी शामिल है। अगर हम पिछले एक हफ्ते की बात करें तो 15 मई को भी हमारे सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी थी, जिसमें 31 नक्सलियों को मार गिराया था। वहीं इस कार्रवाई को लेकर गृह मंत्री विजय शर्मा का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा, इंद्रावती के पास 50 घंटे से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। 26 से ज्यादा नक्सली अब तक मारे गए। जवानों की भुजाओं को एक बड़ी सफलता मिली है। तो वहीं नक्सल मुठभेड़ मामले पर पूर्व मंत्री धनेंद्र साहू ने जवानों के शौर्य और वीरता को नमन करते हुए जवानों को बधाई दी, लेकिन नक्सल विरोधी ऑपरेशन पर सरकार का रवैया अस्पष्ट होने का आरोप लगाया और कहा, सफलता का श्रेय जवानों को मिलना चाहिए जो सरकार खुद लेती है। ऐसे में जवानों के उत्साह में कमी आती है। इस मामले पर सियासी बयानबाजियां भी हो रही हैं। इस पर चर्चा भी हम करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बयान सुनिए। हमारे यहाँ के जवान आगे बढ़ रहे हैं और लगातार ऑपरेशन में लगे हुए हैं और अभी भी नारायणपुर जो अबूझमाड़ एरिया में नारायणपुर का जो क्षेत्र है वहाँ पर ऑपरेशन चल रहा है और उसमें 27 नक्सलियों को हमारे जवानों ने मार गिराया है, जिसमें बहुत इनामी है और एक तो बहुत ही इनामी है जो नक्सल का एक बड़ा जनरल सेक्रेटरी है। नारायणपुर और बीजापुर का संयुक्त क्षेत्र है और स्पेशली आप कहें तो इंद्रावती इसमें सेंचुरी और इसके ओरछा के मध्य का क्षेत्र है। लगभग 50 घंटों से सर्च ऑपरेशन चल रहा था, जिसमें मुठभेड़ हुई है और 26 से अधिक नक्सली उसमें मारे गए। कुछ बड़े कैडर के भी होने की संभावना है। जवानों के भुजाओं की ताकत पर एक और बड़ी सफलता, एक और बड़ी कामयाबी हमारे पूरे क्षेत्र को लाल आतंक से मुक्त करने के लिए मिली है। मैं हृदय से बधाई देता हूं जवानों को। जानकारी मिली है अबूझमाड़ में जिस तरह से हमारे जवानों को सफलता मिली है, इसके लिए जवानों को बहुत बहुत बधाइयाँ हैं, शुभकामनाएं हैं कि उनकी इसी तरह से बहादुरी से जो लड़ाई कर रहे हैं उसका परिणाम अच्छा मिलेगा। लेकिन सरकार का रवैया इस मामले में उचित नहीं होता। जहाँ सफलता मिलती है वहाँ पर तो कांग्रेस को दोष मढ़ते हैं और जहाँ सफलता मिलती है तो सारा श्रेय अपने खुद लेते हैं। जो श्रेय जवानों को देना चाहिए उसको सरकार खुद लेती है। तो यहाँ नक्सलवाद का सफाया हो रहा है। केंद्र और राज्य सरकारों ने टारगेट भी सेट कर दिया है, मार्च 2026। लेकिन जिस तरीके से नक्सलवाद सिकुड़ता जा रहा है, इसको लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। और सवाल ये कि सरकार खुद श्रेय ले रही है, लेकिन ये श्रेय जवानों को मिलना चाहिए। इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। बीजेपी प्रवक्ता रविंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ हैं प्रगति वाजपेयी जी। प्रगति जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और स्टेट हेड छत्तीसगढ़ के डॉक्टर संजय शेखर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इस चर्चा की शुरुआत रविंद्र जी मैं आपसे ही करना चाहूँगा। विपक्ष एक बड़ा आरोप लगा रहा है, सराहना कर रहा है जवानों को जिस तरीके से सफलता मिल रही है, चाहे मैं करे गुट्टा की मैं बात कर लूं या फिर अबूझमाड़ की बात कर लूं। बस्तर में लगातार जिस तरीके से ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ऐसा नहीं कांग्रेस के शासनकाल में अभियान नहीं चलाया गया। लोन वराटू अभियान तब भी चला। ये बात अलग है कि अभी डबल इंजन की सरकार है। लगातार जो गृह मंत्री टारगेट सेट कर गए हैं मार्च 2026, उस टारगेट की तरफ हम कदम ब कदम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन एक बड़ा आरोप विपक्ष लगा रहा है, कह रहा है कि जो श्रेय है सफलता का वो जवानों को मिलना चाहिए, सरकार ले रही है। सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस केवल आरोप लगाने वाली विपक्ष की नेता रह गई है। केवल आरोप लगा सकती, अच्छे चीजों में भी इनको नहीं दिखता। अरे भाई, सीधी सी बात है, जवानों की सफलता तो है ही, लेकिन जवानों का नेतृत्व कौन करता है? यदि राजनीतिक संकल्प ना हो, राजनीतिक इच्छा शक्ति ना हो, तो जवान तो पहले भी थे। कोई आज आसमान से टकरा के आए हैं या कहीं से मंगल ग्रह, वही जवान थे।
और सबसे बड़ी बात है भाई, उनको नेतृत्व कौन देगा, दिशा कौन देगा? दिशा तो जो राजनीतिक नेतृत्व हो वो देगा। केंद्र में क्या कहते हैं, अमित शाह की सरकार, मोदी जी की सरकार, और छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव और क्या कहते हैं विजय शर्मा जी की मतलब टीम। जब टीम वर्क होता है तब क्या कहते हैं इस तरह की आशातीत सफलता मिलती है। कौन राज्यसभा लड़ने, तो कांग्रेस का नेता आरोप लगा रहा है कि मतलब सफलता होती है तो अपना ले जाते हैं, सफल होता है तो क्या कहते हैं जवानों को या इसको। कौन नेता लड़ने जाता है युद्ध में? लेकिन युद्ध हमेशा क्या कहते हैं, या मतलब जो ये होता है आक्रामक रूप से सेना के जवान होंगे, हमारे सिपाही होंगे। लेकिन जो राजनीतिक इच्छा शक्ति होती है तो ये होती है ना, हमेशा कहीं नहीं तो कांग्रेस के समय कर लेना था ना। ये जो आज चल रहा है नक्सलवाद समापन की ओर जा रहा है, 31 मार्च 2026 तक हम खत्म कर देंगे, कांग्रेस के समय क्यों नहीं हुआ? कांग्रेस भी बोल देती है हम भी कर लेंगे, तो टाइम फ्रेम दे देती क्यों? कांग्रेस नक्सलवाद। लेकिन रविंद्र जी आप कह रहे हैं जो बात, रविंद्र जी कई बार कांग्रेस के नेताओं से भी ये सवाल पूछा गया। कांग्रेस के नेता ये कहते हैं कि जब केंद्र से मदद मांगी जाती थी तब मदद नहीं की गई, पक्षपात किया गया क्योंकि राज्य में कांग्रेस की सरकार थी। ये तो हम भी बोल सकते हैं कि 10 साल मनमोहन सिंह की सरकार थी, हमारी सरकार को उन्होंने कभी नहीं दिया। जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, डॉक्टर साहब मुख्यमंत्री थे, कभी नहीं दिया गया। ये भी हकीकत है। और क्या जब आपके पास इसके पहले जो श्रेय पीट रहे हैं कांग्रेस के लोग, हमारे समय भी होता था तो क्या उनको मदद नहीं होती थी? क्या हमने सीआरपीएफ की टीम नहीं भेजी? क्या हमने बजट नहीं बढ़ाया? मैं कह रहा हूँ कांग्रेस केवल आरोप लगाने वाली एक पार्टी रह गई है, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। हम यहाँ नक्सलवाद को समाप्त करेंगे और कांग्रेस अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ेगी। देखिए मैं दो बात एकदम क्लियर कट कहना चाहता हूँ। ये जो आरोप लगा के लोग क्या करना चाहते हैं बताऊं? नहीं चाहते कि इस पर सफलता मिले, क्योंकि कांग्रेस कहीं ना कहीं नक्सलियों से मिली हुई हमेशा रही है, उसकी कभी इच्छा शक्ति नहीं कि कांग्रेस समाप्त हो। दूसरी बात, जब हम मोर्चे पे लड़ रहे हैं, निर्णायक लड़ाई लड़ रहे हैं, तो शांति वार्ता की पहल कौन करता है? कांग्रेस के नेता करते हैं। वो कौन अभय नहीं जानते भैया शांति वार्ता करे, लेकिन प्रमाणिक और अधिकृत रूप से यदि कोई सामने आता है ना, तो तेलंगाना से कांग्रेस के मुख्यमंत्री लोग आते हैं कि शांति वार्ता करो। ये कांग्रेस है जो नक्सली का समर्थक है, और वही शांति वार्ता। लेकिन रविंद्र जी नक्सलवाद का सबसे बड़ा दंश तो कांग्रेस ने ही झेला है। झीरम घाटी कांड आपको भी नहीं पता, अभी बरसी आने वाली है। 25 मई 2013 को जो कांड हुआ था वो आपको भी याद होगा सर। बड़ा नेतृत्व, बड़े मंत्री, बड़े नेता खो हैं कांग्रेस ने। यही तो दुर्भाग्य है कि इन्होंने अपना नेता खोया। उसके बाद रविंद्र जी आपकी आवाज कुछ स्पष्ट नहीं आ पा रही है, कुछ टेक्निकल इशू है, उसको दुरुस्त करके मैं जल्दी से आपके पास आता हूं। रविंद्र जी आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है, कुछ तकनीकी समस्या है, उसे दुरुस्त करके मैं वापस से आपको। जी बोलिए जरा रविंद्र जी, बोलिए जरा। आवाज आ रही है? आ रही है आवाज? जी बोलिए सर। आवाज आ रही है? देखिए आपने जो प्रश्न पूछा है कि कांग्रेस के शीर्षस्थ नेतृत्व खत्म हुए, इसमें नक्सल, यही तो इनका दुर्भाग्य है कि 5 साल भूपेश बघेल जी ने कहा कि मेरे पास झीरम घाटी का सबूत रखा है, मैं देता हूँ, दे देना था। कम से कम कांग्रेस के जो मृत होते आत्मा, उनको शांति तो मिल जाती। क्यों नहीं दिया? ये डर था। क्या कांग्रेस के लोग इसमें संतुष्ट थे? क्या कवासी लखमा को चाबी जो मिली थी किसी षड्यंत्र के तहत मिली थी, या शक्तिमान की तरह उड़कर पहुंच गए थे? तो खुद भी कांग्रेस नहीं चाहती ना कि उस पूरे मामले को हम उजागर करें। लेकिन रविंद्र जी अब तो डबल इंजन की सरकार है, राज्य में भी आपकी सरकार है, केंद्र में भी है, एसआईटी गठित कर दीजिए। यही बात भूपेश बघेल बोल रहे हैं, और एसआईटी गठित कीजिए। जब एसआईटी का गठन करते हैं भूपेश बघेल जी प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। मैं कहा ना, ये आरोप लगाने वाली, प्रश्न चिन्ह लगाने वाली मतलब विपक्ष है, काम करने में मदद करने वाली नहीं है, केवल सकारात्मक मामलों में ही मदद नहीं करती। चलिए ठीक है, हम तो कर रहे हैं, हम नक्सलियों को समाप्त करके कांग्रेस के हुतात्माओं जो शहीद हुए हैं। ठीक है रविंद्र जी, प्रगति जी से सवाल लेते हैं। प्रगति जी पूरी बात आप सुन रही थी रविंद्र जी की, बड़े आरोप तो आप लगा दे रहे हैं, लेकिन आपका जब शासनकाल था उस दौरान की स्थिति को देखिए और अभी की स्थिति को देखिए। इस बात को आपको मानना पड़ेगा कि नक्सलवाद सिकुड़ रहा है, नक्सलियों में बौखलाहट है। ये जो ऑपरेशन लगातार सरकार चला रही है और ये जो टारगेट सेट कर दिया है, इस टारगेट की तरफ बढ़ रहे हैं। बानगी है इतनी संख्या में नक्सलियों की गिरफ्तारी, नक्सलियों का आत्मसमर्पण और नक्सलियों को ढेर किया जाना। प्रगति जी
बारी से अब आपको जवाब दूंगी। जी। सबसे पहली बात कि बेहद ही संवेदनशील मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता लगातार चैनल में राजनीति और राजनीति से रंग भरी बातें कर रहे हैं। नक्सलवाद छत्तीसगढ़ के लिए बहुत भयावह मुद्दा रहा है और जवानों के शौर्य को सलाम है। मैं सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से छत्तीसगढ़ प्रदेश में जो जवान तैनात हैं उनके शौर्य को सलाम करती हूँ, जिन्होंने आज छत्तीसगढ़ में जो नक्सली सिकुड़ रहे हैं, जो नक्सली मर रहे हैं, उसके लिए लगातार काम कर रहे हैं। ऋषभ, मैं आपको पीछे ले जाना चाहती हूँ। जब छत्तीसगढ़ में हमारे नेता माननीय भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री थे ऋषभ, तब आपको ज्ञात होगा जब हमको केंद्र से किसी प्रकार का कोई सपोर्ट नहीं मिलता था, तो जितने भी कांग्रेस शासित वे राज्य थे जो नक्सल प्रभावित थे, उन राज्यों की एक टीम बनाकर उसका प्रतिनिधित्व किसने किया? माननीय भूपेश बघेल जी ने किया। आज लगातार माननीय भूपेश बघेल जी, हमारे जो नेता दरबा घाटी में शहीद हुए, कांग्रेस की प्रथम पंक्ति के सारे नेता एक साथ शहीद हुए, बोल रही हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस ने जितना बड़ा दंश, जितना बड़ा दुख नक्सलियों का भोगा है, उसके बारे में यदि भारतीय जनता पार्टी सोच भी लेना ऋषभ, तो इस तरह की ओछी बातें ना करे। लगातार माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी एसआईटी गठित करने की मांग कर रहे हैं। क्यों भारतीय जनता पार्टी एसआईटी गठित नहीं कर रही है? लेकिन प्रगति जी जरा एक बात और मुझे बताइए। प्रगति जी एक बात, हाँ अपनी बात रखिएगा, आप अपनी बात रखिएगा, लेकिन एक बात और बताइए, भूपेश बघेल ऐसे सवाल क्यों खड़े कर देते हैं कि करेगुट्टा में जो लोग मारे गए हैं वो वाकई नक्सली हैं क्या? जो लोग वर्दी पहने हुए, जिनके पास से हथियार, गोला बारूद मिल रहा है, वो आदिवासी या गांव के लोग तो नहीं होंगे? जाहिर सी बात है नक्सली। ऋषभ देखिए, ऋषभ भूपेश बघेल जी ने यदि ये अंदाजा लगाया तो आप देखिए शांति वार्ता की अपील यदि कर रहे हैं तो शांति, आप देखिए कि लगातार जब किसी भी गांव में आक्रमण होता है, आतंकवादी या नक्सली मारे जाते हैं, तो बहुत सारे निर्दोष ग्रामीणों को भी मौत की घाट उतारा जाता है। इस बात की चिंता माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को है। लगातार कांग्रेस शासन में भी नक्सलियों को हटाने की मांग की गई थी। देखिए, हम डिंडोरा नहीं पीटे, कांग्रेस पार्टी डिंडोरा नहीं पीटती, फोटोजीवी नहीं है कांग्रेस पार्टी के नेता। देखते हैं, देखिए मार्च 2026 बहुत दूर नहीं है ऋषभ। देश की सीमा को सुरक्षित करेंगे, प्रदेशों की सीमा को नक्सलियों से बचाएंगे, ये तो भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन श्रेय की बात आप कर रहे हैं प्रगति जी, आप श्रेय की बात कर रही हैं, आप सवाल उठा रही हैं कि ये जो श्रेय है, सफलता का जो श्रेय है वो जवानों को मिलना चाहिए, सरकार ले रही है। बिल्कुल, ये जवानों का नेतृत्व भी तो सरकार ही कर रही ना, सरकार तो आपकी भी थी। भूपेश बघेल सरकार में भी लोन वराटू अभियान चलाया गया, लेकिन नक्सलवाद तो खत्म नहीं हुआ था, लाल आतंक तो तब भी था। देखिए, एक लंबे समय से पनपा हुआ लाल आतंक यदि आप सोचें कि 5 साल के महज कार्यकाल में समाप्त किया जा सके ऋषभ, बिना केंद्र सरकार के सहयोग के, तो ये कोई जादू नहीं है कि अलादीन का चिराग नहीं था कांग्रेस पार्टी के पास कि घिस दिया और नक्सल दूर हो गए। देखिए, लगातार ऋषभ छत्तीसगढ़ में शांति स्थापित करने के लिए माननीय भूपेश बघेल जी ने, कांग्रेस की सरकार ने प्रयास किया, और लगातार आपने देखा है कि नक्सली जो हमले थे, जो नक्सली आक्रमण हो रहे थे, वो पिछले 5 सालों में बहुत कम हो रहे थे। देश के गृह मंत्री भी यदि डबल इंजन का दम भर रहे हैं, डबल इंजन के नाम पे अपना गाल बजा रहे हैं ऋषभ, तो अपन 2026 मार्च देखते हैं कि ये कितनी बॉर्डर्स, कितनी सीमाएं ये सुरक्षित कर पाते हैं, चाहे राज्य की हो, चाहे भारत देश की सीमाएं हैं, क्योंकि इस देश की जनता में आक्रोश है। बहुत सारे निर्दोष लोग मारे जाते हैं, तो कहीं ना कहीं देश की जनता में आक्रोश। देखिए प्रगति जी, फिर आप भारत की सीमा का जिक्र कर गई, आपको लगता है कि भारत की सीमा सुरक्षित नहीं है, फिर आप वही बात कह गई। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है ऋषभ। मुझे तो बोलती हूँ 26 में निर्दोष जो मारे गए, आप बताइए सीज फायर का ऐलान कौन करता है? और 56 इंच का सीना इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। प्रगति जी, ये डायरेक्शन ही चेंज हो गया। प्रगति जी, ये डायरेक्शन ही चेंज हो गया। हम ऑपरेशन संकल्प की बात कर रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर पे आप चली गई। देखिए, इस तरीके से आप जो बोल रही हैं, देखिए विपक्ष सवाल खड़े करेगा, अपना कर्तव्य निभाना विपक्ष का सही है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन सवाल किस पर उठाया जा रहा है ये भी तो मैटर करता है। जिस तरीके से सवाल उठाए जाते हैं, कहीं ना कहीं जवानों का जो मनोबल है वो डाउन होता है। आऊंगा वापस से आपके पास। अब मैं डॉक्टर संजय जी का रुख कर लेता हूं, स्टेट हेड छत्तीसगढ़ के। सर, छत्तीसगढ़ की राजनीति को बखूबी आप समझते हैं, छत्तीसगढ़ की रणनीति को बखूबी समझते हैं, और ये जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है, कहा जा रहा है, बीजेपी कह रही है कि डबल इंजन की सरकार है,
और जिस तरीके से नक्सलियों की मान में घुसकर उन्हें ढेर कर रहे हैं, बहुत जल्दी हम मार्च 2026 तक ये जो ऑपरेशन चला है इसमें सफलता हम ले लेंगे। विपक्ष कह रहा है कि जो श्रेय है वो जवानों को मिलना चाहिए, सरकार फ्री फोकट में अपना श्रेय ले रही है। क्या कहेंगे सर, श्रेय की लड़ाई एक बार फिर से शुरू हो जाएगी क्या? संजय जी सुन पा रहे हैं? लगता है संजय जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं रवींद्र जी का रुख कर लेता हूं। सर, पूरी बात आप प्रगति जी की सुन रहे थे, बड़े बड़े आरोप और बड़ी बड़ी बातें भी वो कह रही थी, इसका खंडन कैसे करेंगे सर? बोल रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की सीमा सुरक्षित नहीं है। ये मैं बता रहा हूँ, छत्तीसगढ़ की सीमा भी पूरी तरह सुरक्षित है और देश की सीमा भी सुरक्षित है। प्रगति जी, मैं बताऊं, जब अभी कर्रे गुप्ता की पहाड़ी को हमने घेरा ना, तो वहां से महत्वपूर्ण नक्सलियों को भगाने में किसी का योगदान था ना? मेरा आरोप है एकदम स्पष्ट रूप से कांग्रेस के मुख्यमंत्री का था, तेलंगाना से। नहीं तो और बड़ी सफलता मिलती। जब वो पीक पे पहुंचा तो बड़ा आरोप लगा रहे हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि बिल्कुल लगा रहा हूँ, बिल्कुल लगा रहा हूँ। कहाँ से निकले हो? हमने 10,000 जवानों से घेरा और उधर तेलंगाना से निकल गए। एक कांग्रेस की सरकार थी वहां। एक बार भी सोनिया गांधी, एक बार भी भूपेश बघेल जी ने नहीं कहा कि नहीं, ये समय नहीं है शांति वार्ता के लिए, जवानों को अपना काम करने दो। बिल्कुल वहीं से भगाए। कांग्रेस के लोग बताएंगे क्या सुरक्षित है, क्या सुरक्षित है। इन्होंने भगाने में मदद किया, रता हुआ है। दूसरी बात, ये बड़ा बोल रहे थे, क्या कहते हैं, सेना का 1971 के युद्ध को जीतने का श्रेय हमेशा ही किसको देते हैं? इंदिरा गांधी को, आयरन लेडी, जिसने बांग्लादेश बनाया। फिर लो ना नाम सेना का, क्यों इंदिरा गांधी का नाम लेते हो? इंदिरा गांधी क्या करी थी? वहां जाके लड़ी थी क्या? पूरा 71 के युद्ध का श्रेय इंदिरा गांधी को देते। अब जब हम जीत रहे हैं तो सेना नहीं, जवान को देना चाहिए, नेताओं को नहीं देना चाहिए। इनके कितने गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी कितने दिन बस्तर में जाके बैठे? एक रात रुके हैं क्या बस्तर में कभी? विजय शर्मा जी को देखिएगा, 50% समय बस्तर में गुजार रहे हैं। हमारे केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं लगातार बस्तर में, तब ये सफलता मिल रही है। सफलता यूं ही नहीं मिल जाती, रातों रात और दिनों दिन मेहनत करनी पड़ती, इच्छा शक्ति दिखानी पड़ती वहां रुकने का। वहां जवानों का हौसला बुलंद करने के लिए भूपेश बघेल की सरकार ने तो कह दिया था कि जैसा यथा स्थिति वैसे बनाए रखना। इसीलिए दिलेरी से नक्सली लोग भाजपा के लोगों को मारते थे, कांग्रेस का मुंह नहीं खुलता था। तीसरी बात, बहुत क्या कहते हैं, निर्दोष नागरिकों की बात कर रही है प्रगति जी आप। वहां लिखा रहता है क्या कि ये नक्सली है और ये निर्दोष नागरिक है करके? मैं कहता हूं ना, आप लोग नक्सलियों के साथ थे तो गलत नहीं कहता। क्यों? यही छत्तीसगढ़ में ना रंजीता रंजन, वो बिहार से राज्यसभा सांसद, क्या बोलती, नक्सली लोग बहुत अच्छे हैं, कुछ लोग खराब है। आपके दिग्विजय सिंह ना झारखंड में जाते हैं, नक्सलियों से समर्थन मांगते हैं। शर्मानी चाहिए आप लोग को। नक्सलियों को बढ़ावा भी आपने दिया, संरक्षित भी आपने किया, और क्या कहते हैं, उनके बचाने का भी अभी कुछ प्रयास आप कर रहे हैं। लेकिन आप फिर प्रश्न चिन्ह बड़े नेताओं के नाम ले रहे हैं रवींद्र जी, को देखते हैं, जिनके नाम ले रहे हैं वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं। प्रगति जी, ये बड़े आरोप, कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री रह चुके नेता हैं वो नक्सलियों से मिले हुए हैं, ये बड़ा आरोप नहीं है? एक बात और कहना चाह रहा हूँ, ये प्रश्न उठा रही थी 31 मार्च 2026 तक नक्सली समाप्त हो जाएंगे क्या? बिल्कुल हो जाएंगे, 2 महीना पहले समाप्त हो जाएंगे। अब प्रगति जी कम से कम प्रश्न चिन्ह उठाइए ना, तो किसी और इतने संवेदनशील मुद्दे पर मत उठाइए, कल आप लोग सर पटकेंगे। अरे वास्तव में नक्सलाइट समाप्त हो गए, हमारी राजनीति खत्म हो गई। हम 31 मार्च 2026 तक करेंगे, ये हमारी गारंटी है, मोदी जी की गारंटी। प्रगति जी सुन पा रही हैं? प्रगति जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी जी, मुझे मिल रही है आपकी जी। आवाज। पूरी बात आपने रविंद्र जी की सुनी, बड़े आरोप लगा रहे हैं रविंद्र जी। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह नक्सलियों से समर्थन लेने के लिए जाते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नक्सलियों से मिले हुए हैं। देखिए, फालतू की बातें करना, फालतू का भ्रम फैलाना, इस तरह की ओछी बातें करना भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं का चरित्र बन चुका है। भूपेश बघेल जी ने इस प्रदेश के लिए क्या किया है, ये खुद रविंद्र जी भी बहुत अच्छे से जानते हैं। और उनसे कुछ सर्टिफिकेट लेने की कांग्रेस पार्टी को जरूरत भी नहीं है। दूसरी बात, लगातार आप देखिए कि भूपेश बघेल जी ने भी नक्सलियों को डरा कर रखा था। कितनी नक्सली घटनाएं उनके कार्य में, उनका जो कार्यकाल था पूरे 5 साल का, उसमें कम थी ऋषभ। मैं फिर कह रही हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने जो नक्सलियों से, जो कांग्रेस पार्टियों को नक्सलियों का जो दुख मिला है, जो दुख झेला है कांग्रेस पार्टी ने, जो
हमने अपने शीर्ष नेतृत्व को गंवाया है, उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी के इसमें कोई दोहराया नहीं है प्रगति जी, बड़े नेताओं को गवाया था। झीरम घाटी कांड में जिस तरीके से नक्सलियों ने नाम पूछ कर मारा था, हृदय विदारक ये घटना थी। लेकिन मुझे एक बात बताइए, भूपेश बघेल हर बार कहते हैं जेब में सीडी है, जेब से वो सीडी निकाल के सुपुर्द क्यों नहीं कर देते सरकार को, सार्वजनिक कर दें। देखिए लगातार आप देखिए कि भूपेश बघेल जी अभी SIT गठित करने की मांग क्यों कर रहे हैं कि उन्हें ऐसा ताकि सच निकले, क्योंकि किसका कार्यकाल था छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, जब इतना बड़ा कांड छत्तीसगढ़ में हुआ। तो मैं वही बोल रही हूँ ऋषभ की, तो नक्सलियों का खत्म होना, जवान के शौर्य को, जवानों की साहस को सलाम है। भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी इस बात का क्रेडिट लेना ना ले, क्योंकि लगातार जवान शहीद हो रहे हैं, जवान लड़ रहे हैं, तब नक्सली समस्या को खत्म करें। और एक अकेले अभी का कार्यकाल नहीं है, इन्हें नक्सली समस्या खत्म करनी थी तो 5 साल के पहले जब माननीय रमन सिंह जी थे वहां पे, तब इन्होंने नक्सलियों पर ध्यान क्यों नहीं दिया। अभी सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की नीति, इन्हें अपने दोस्तों को, जो इन्हें बस्तर का जो भंडार दिख रहा है, खनिज का भंडार दिख रहा है, ये उसके कारण वहाँ के निर्दोष ग्रामीणों को मार रहे हैं नक्सलियों के नाम पर, ताकि वहाँ की जो धन संपदा है, खनिज संपदा है, उसे ये बेचे। मैन इनका मोटिव ये है ऋषभ, आप देख लीजिएगा, ये नक्सली चिल्ला रहे हैं और खनिज संपदा वहाँ की बेचेंगे, और उसके कारण ये ऐसा कर रहे हैं ऋषभ। ठीक है, आखिरी कमेंट में संजय जी से लूंगा। संजय जी थोड़ा लेट जुड़े हैं। संजय जी देखिए, अगर नक्सलवाद के खात्मे को लेकर सियासी बयानबाजी तो चलती रही, एक बात मानना पड़ेगा, नक्सलवाद सिकुड़ रहा है, लेकिन इसको लेकर बयानबाजियां भी हो रही। जल्दी से कमेंट दीजिए सर। संजय जी, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, जरा अनम्यूट कीजिए। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, जरा अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए प्लीज। रहती है, जब राजनीतिक शिक्षा शक्ति रहती है तभी इस तरह का काम होता है। देखिए, पहली बार ऐसा है जब केंद्र सरकार ने एक टारगेट तय किया है, और टारगेट तय किया है तो एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ ये पूरा काम हो रहा है। अबूझमार ऐसा इलाका था जहां पर कोई घुसने की हिम्मत नहीं करता था, सोचता नहीं था। गुरेगुट्टा की जो पहाड़ी है वहां पर कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था, सोचता नहीं था, लेकिन सुरक्षा बलों ने वहां पर जाकर के काम किया है और बड़ी संख्या में नक्सलियों को मार गिराया है। न केवल नक्सलियों को मारा है, बल्कि इनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वहां पर इनके हथियार बनाने की फैक्ट्री हो, चाहे टूटने के बंकर, भारी मात्रा में गोला बारूद भी मिला था उस दौरान, और इसी बात को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। तो एक राजनीतिक इच्छा शक्ति है, सुरक्षा बलों का साहस है, और जब राजनीतिक इच्छा शक्ति होती है, पीछे से जब पूरी ताकत सरकार की होती है, तो सुरक्षा बल बेहतर तरीके से काम करते हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और आज की जो सफलता है वो बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि सेंट्रल कमेटी का बिल्कुल, और नक्सलियों पर जिस तरीके से हमारे जवान हावी हो रहे हैं, ये सराहनीय कदम है। लेकिन इसको लेकर जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सरकार श्रेय लेने की कोशिश कर रही है, इसका असर क्या जवानों की मानसिकता पर पड़ता है या नहीं, ये देखना होगा। संजय जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, प्रगति जी आपका भी बहुत शुक्रिया, और रविंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अब छत्तीसगढ़ से लाल आतंक खत्म हो रहा है, मार्च 2026 डेडलाइन है, लेकिन उससे पहले ही सियासी बयानबाजियां भी शुरू हो चुकी हैं। इससे इतर नक्सलवाद अब लगातार सिकुड़ता जा रहा है और बहुत जल्द छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से मुक्त राज्य हो जाएगा। आज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।